बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना पार्ट 1 का चैप्टर 5 स्टार्ट करने लगे हैं जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है? सादा लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक सिस्टम बनता है और वो सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक आर्किटेक्चर बन गया। तो हम देखते हैं फॉर्मली कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और ये चीज़ कैसे काम करती है, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी भी टास्क को फुलफिल करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं। हमें पता है कि कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, यानी कि डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स मिला के कंप्यूटर बनता है। क्योंकि कंप्यूटर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं है बल्कि बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हम इकट्ठे करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास कंप्यूटर बनता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है दीज कंपोनेंट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं जो कि बाद में कंबाइन कलेक्टिवली एक टास्क बनता है। ऑल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये एंड है, एड नहीं है, AND, एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये बात मैंने आपको पहले बताई है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ एक टास्क परफॉर्म करते हैं। हम सारे जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, जिसके अंदर आपको पता है कि इनपुट आउटपुट और उसके अलावा सिस्टम यूनिट। फिर अगर हम सिस्टम यूनिट को एक्सप्लोर करें तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह रैम हो गई, रोम हो गई, आपकी डिफरेंट कार्ड्स हो गए, इसके अलावा आपके प्रोसेसर्स हो गए। अब प्रोसेसर के अंदर फिर आपको पता है कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लॉजिकल यूनिट्स होते हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो मिलके कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, फॉर्मल डेफिनेशन की, तो वो है द वे इन विच दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द वे इन विच different components of computer are connected with one another is called computer architecture। कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड है और किस तरह से वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा? कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा। उसके बाद हम आगे चलें तो हमारे पास है कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर पहला कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट। कौन सी चीज? कंट्रोल यूनिट, या इसे हम कहते हैं CU। कंट्रोल यूनिट को हम क्या कहते हैं? CU। CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU। अब देखो ना, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सादा लफ्जों में प्रोसेसर। तो इसका एक कंपोनेंट है CU। CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जितने भी आप देखो ना, नाम से पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट। इसका मतलब है कि जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उनको जो यूनिट कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल यूनिट है, जिसे हम सुपरवाइजर भी कहते हैं। अब ये किसे किसे कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर जितनी भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, वो ओवरऑल सारे के सारे कंट्रोल हो रहे हैं किसके थ्रू? CU के थ्रू, या कंट्रोल यूनिट के थ्रू। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशन। अब हम इसके एग्जैक्ट ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो वो इट फैचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। फैच का मतलब होता है हासिल करना, अपने पास खींच लेना। मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस फैच करता है, इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। यानी कि वो जो इंस्ट्रक्शंस इसने फैच की हुई हैं उनको इंटरप्रेट करता है, उनको समझता है
कि ये इंस्ट्रक्शंस किसके बारे में है और मेरे पास जो डाटा आ चुका है उस डाटा को इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक किस तरह से मैंने सॉल्व करना है या किस तरह से मैंने रिजल्ट्स जो है वो आउटपुट देने। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जब इसने इंस्ट्रक्शंस को समझ लिया तो फिर ये उसकी एग्जीक्यूशन यानी कि उसे जब रन करता है, स्टार्ट करता है, वो अपना काम कर रही होती है इंस्ट्रक्शंस आने वाली इनपुट के साथ, तो ये उसको मॉनिटर भी कर रहा होता है, ये उसे कंट्रोल भी कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ALU। पहले हमारे पास था जो हमने अभी डिस्कस किया CU, कंट्रोल यूनिट। अब हमारे पास है ALU, A फॉर अरिथमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक से हमें पता है कि कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे के सारे यानी कि जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो कौन है, अरिथमेटिक का फंक्शन। और लॉजिक ट्रू फॉल्स, ग्रेटर स्मॉलर, कंपैरिजन, इक्वल, ये सारी की सारी क्या है, लॉजिक है। अब देखें ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU। अब पहले हमने पढ़ा कि CU इज अ पार्ट ऑफ CPU, अब हम पढ़ रहे हैं ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU। तो आप देखें ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर, हमें तो लगता था प्रोसेसर एक छोटी सी चिप है, लेकिन अब देखिए उसके अंदर पार्ट्स कितने हैं उस छोटी सी चिप के अंदर। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस इन दिस पार्ट। वो जो CU हमने इंटरप्रेट की थी ना इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी ALU के अंदर आके, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर। All arithmetic and logical operations are performed in ALU. It consists of 2 units. अब इसके आगे फर्दर दो इसे, पहला अरिथमेटिक यूनिट है और दूसरा लॉजिकल यूनिट है। अरिथमेटिक यूनिट का मैंने आपको बताया है कि सारे के सारे अरिथमेटिक फंक्शंस, मसलन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे इस तरह के सारे फंक्शन अरिथमेटिक यूनिट ऑफ ALU performs basic arithmetic functions like addition, subtraction, multiplication and division. उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिक यूनिट। अब ये लॉजिकल जितने भी काम है, लॉजिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस। अब ये लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, लाइक कंपेयरिंग टू डाटा आइटम्स, यानी कि दो एटम्स को कंपेयर करना। किस तरह से, टू फाइंड विच डाटा आइटम इज ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, कि वो बड़ा है, छोटा है, बराबर है, किस तरह से वो दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है। तो ये सारे के सारे परफॉर्म होते हैं आपके कहां पे, लॉजिक यूनिट ऑफ ALU। और ALU किसका पार्ट है, CPU का। अभी तक हमने CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं मेन मेमोरी की। मेन मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। मेन मेमोरी यानी कि सादा लफ्जों में बात हो रही है रैम की, जो अपने पास परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं करती, बल्कि क्या करती है, वोलाटाइल मेमोरी है। कौन सी है, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या है, वोलाटाइल का मतलब है कि जब तक कोई इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज ऑन है या कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टोर है। जैसे ही उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म, ये उसकी सारी की सारी डाटा डिटेल्स जो है वो अपने अंदर से रिमूव कर देती है, वेव कर देती है खुद ही। या जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है, वोल्टेज बंद किए जाते हैं, तो ये अपने अंदर से सारा डाटा साफ कर देती है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। यानी कि वर्किंग एरिया का मतलब क्या है, कि जितने भी कंप्यूटर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है उन सब का रॉ डाटा रैम के अंदर मौजूद है। उसके बाद है इनपुट आउटपुट। I/O का मतलब है इनपुट आउटपुट यूनिट।
इनपुट आउटपुट का आपको पता है, इनपुट आउटपुट यूनिट कंट्रोल प्रोसेसर्स कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइसेस। अब पेरिफेरल का मतलब होता है एक्सटर्नल, पेरिफेरल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल, यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस या एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, डिस्क ड्राइवर, प्रिंटर कनेक्टेड टू कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट आउटपुट यूनिट क्या करता है कि आपकी जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनके साथ जो कंप्यूटर के कनेक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास है बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर system. A computer system consists of CPU, main memory, and input-output units. These components have to be connected to transfer data from one component to another. देखिए ना, हम केबल लगाते हैं, तारें लगा के हम जोड़ तो देते हैं, लेकिन उन तारों के अंदर डाटा किसी न किसी रास्ते के थ्रू ही ट्रांसफर होता होगा ना, कोई ना कोई पाथ तो उसने बनाया हुआ होगा, कोई ना कोई स्कीम तो होगी कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से ट्रांसफर हो जाता है। तो द यूज ऑफ बसेस कनेक्ट्स टू डिफरेंट कंपोनेंट्स इज नोन एज बस इंटरकनेक्शन। यानी कि हम बस को यूज करते हैं इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, किस काम के लिए, डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, और इस चीज को हम कहते हैं बस इंटरकनेक्शन। ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। अब देखिए यहां पे डायग्रामेटिकली सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम के नॉर्मली एक साइड पे होती है और वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है मेन मेमोरी के साथ, यानी कि रैम के साथ। रैम जो है वो डाटा बस के थ्रू कनेक्टेड होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ भी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी। रैम जो है वो डाटा बस के थ्रू कनेक्टेड है प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ। रैम एड्रेस बस के थ्रू कनेक्टेड है प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइस के साथ। रैम कंट्रोल बस के थ्रू भी कनेक्टेड है प्रोसेसर, यानी कि ये सारे के सारे डाटा बस डाटा के लिए, एड्रेस बस डाटा के एड्रेसेस के लिए, कंट्रोल बस डाटा को कंट्रोल करने के लिए, ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये एक अलग कंपोनेंट के तौर पर सिर्फ और सिर्फ रैम के साथ कनेक्टेड है। जो भी डाटा प्रोसेसर को चाहिए वो डाटा रैम हार्ड डिस्क से कलेक्ट करेगी और प्रोसेसर को पहुंचाएगी। जैसे ही प्रोसेसर ने उस डाटा को प्रोसेस कर लिया है तो वो डाटा वापस रैम के पास आएगा, जहां से उसे भेजा जाएगा आउटपुट डिवाइसेस पे और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा जिस तरह से आप देखना चाह रहे हैं अपनी आउटपुट को। मसलन आप उसको देखना चाह रहे हैं प्रिंटर्स के थ्रू, आप उसे देखना चाह रहे हैं मॉनिटर के थ्रू, तो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी वहां पे परफॉर्म होती है। तो होप सो आपने ये आर्किटेक्चर की जो डायग्राम है ये अंडरस्टैंड कर ली होगी। तो हम एज यूजुअल एक दफा फिर से देखते हैं कि जो चीजें आज हमने डिस्कस की हैं उसमें कौन कौन सी चीज है। सबसे पहली बात जो हमने की है वो ये कि आज हम अपना पार्ट 1 का चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। 4th चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में वाइंड अप कर दिया था। चैप्टर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में है। आर्किटेक्चर क्या है? ये सिंपल कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन है वेरियस कंपोनेंट्स का, यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी, XYZ, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। हर कंपोनेंट अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। सारे के सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे मिलके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके काम करते हैं। क्या करते हैं?
ये काम करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, कम्युनिकेट करके, बाहमी राबते के साथ, यानी कि मिलजुल के ये किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। कौन? कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स? जो मिलके कंप्यूटर बनाते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं द वे इन विच दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, यानी कि जिस तरह से कंप्यूटर के ये डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। किस तरह से ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिलजुल के कम्युनिकेट करके कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। इन कंपोनेंट्स में से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम कहते हैं सीयू। जिसे हम क्या कहते हैं? सीयू। और ये सीयू अंदर होता है सीपीयू के। ये एक पार्ट है या एक यूनिट है सीपीयू का। ये करता क्या है? ये सुपरवाइज करता है बहुत सारे फंक्शंस को। मतलब ये कंट्रोल करता है तकरीबन सारी की सारी एक्टिविटीज जो आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता है। अब ये सारी की सारी एक्टिविटीज में ये इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है मेन मेमोरी से, यानी कि मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उन्हें इंटरप्रेट करता है, समझता समझाता है कि किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं डाटा के ऊपर, और उसके बाद उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके कंट्रोल भी करता है कि उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपर या ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये था सीयू। अगली चीज हमारे पास है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ये ना, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक अरिथमेटिक यूनिट है और एक लॉजिक यूनिट है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने किसके अंदर रख दिया है? ALU के अंदर। जिस तरह अभी हमने पढ़ा था कि CU पार्ट था CPU का, इसी तरह ALU भी पार्ट है CPU या प्रोसेसर का। एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन है, वो ALU के अंदर होती है। यानी कि सारे के सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो यहां पे परफॉर्म किए जाते हैं। इसके आगे फर्दर दो टाइप्स है, या हम ये कह सकते हैं, टाइप्स नहीं कह सकते, सॉरी, हम ये कह सकते हैं कि इसके आगे फर्दर दो यूनिट्स हैं। पहला अरिथमेटिक है और दूसरा लॉजिकल। अरिथमेटिक यूनिट का मतलब है कि सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये परफॉर्म होते हैं किसके अंदर? अरिथमेटिक यूनिट के अंदर। उसके बाद सेकंड वन इज लॉजिक यूनिट। सेकंड वन इज लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट आपको पता है कि ALU का पार्ट है या यूनिट है, और ये लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। अब लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब है कि ये कंपैरिजन टाइप ऑपरेशन करता है कि जो डाटा आइटम्स ये चेक कर रहा है वो इक्वल है, वो समालर है या ग्रेटर है। इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो परफॉर्म करेगा आपका लॉजिक यूनिट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मैंने आपको बताया है कि मेन मेमोरी का मतलब समझने के लिए सिंपल रैम है। और रैम क्या करती है? सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर को प्रोवाइड करती है, लेके कहां से? सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क से। इसे हम वोलाटाइल भी कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब है कि ये परमानेंट नहीं होती, बल्कि जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है, शट डाउन किया जाता है, ये अपने अंदर मौजूद सारा का सारा डाटा रेज कर देती है, वेव कर देती है। मेन मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो डाटा एग्जीक्यूट हो रहा है उसको ये स्टोर करती है। इट इज आल्सो नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सबसे ज्यादा टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो। उसके बाद इनपुट आउटपुट यूनिट, सादा लफ्जों में इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने वाला यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट कंट्रोल प्रोसेसर्स कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस
मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो तकरीबन तकरीबन सारी की सारी एक्सटर्नल है। आप कीबोर्ड को देख लें, आप माउस को देख लें, आप माइक्रोफोन को देख लें, आप स्कैनर को देख लें, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं और एक्सटर्नल बाहर की है। उसके बाद आप आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो उसके अंदर आपके पास मॉनिटर आ जाता है या आपके पास प्रिंटर, तो ये सारी की सारी कौन सी है? एक्सटर्नल है, ये इंटरनल नहीं है। उसके बाद है बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बस का कंसेप्ट यूज होता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब हमें पता है सीपीयू, अब सीपीयू के फर्दर जो अंदर पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मेन मेमोरी, अभी हमने बात की रैम और इनपुट आउटपुट, ये तीन चीजें आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वाया डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट पाथ्स, जिन्हें हम बसेस कहते हैं, जो डाटा को ट्रांसफर करते हैं। These components have to be connected to transfer data from one component to other. The use of buses to connect different components is known as bus interconnection. ये चीज हमारी, ये जो डायग्राम है हमारी आर्किटेक्चर की, इसके थ्रू बड़ी क्लियर हो रही है। अगर हम अपनी डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमें इसके बेसिकली तीन पार्ट्स नजर आते हैं अलग अलग। हम उन तीन पार्ट्स को अगर देखें तो पहले सेकेंडरी स्टोरेज है जो एक अलग कंपोनेंट के तौर पर मौजूद है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये आप देखें तो ये आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड हुआ पड़ा है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। कभी ये डाटा बस के थ्रू कनेक्टेड है, कभी ये एड्रेस बस के थ्रू कनेक्टेड है, और कभी ये कंट्रोल बस के थ्रू कनेक्टेड है। और फिर हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज है। जिस तरह हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब है हार्ड, वो कनेक्टेड है रैम के साथ। इसी तरह इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो आईओ यूनिट, जो अभी हमने पढ़ा है इनपुट आउटपुट यूनिट, उसके साथ कनेक्टेड है। अब ये इनपुट आउटपुट यूनिट क्या करता है? ये इनपुट लेता है और डेटा बस के थ्रू कनेक्टेड है प्रोसेसर और मेमोरी के साथ। अब हमें पता है कि इनपुट डायरेक्टली प्रोसेसर उस टाइम तक प्रोसेस नहीं कर सकता जब तक उस इनपुट को प्रोसेस करने की इंस्ट्रक्शंस ना आ जाए, क्योंकि कंप्यूटर तो वही काम कर सकता है ना जिसका सॉफ्टवेयर या जिसकी इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दी हुई है। अपने पास से तो वो कुछ नहीं कर सकता, और उसके पास, प्रोसेसर के पास इंस्ट्रक्शंस होती नहीं है। तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ होती है? जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो परमानेंटली जाके स्टोर हो जाता है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या है बेटा? यानी कि वो जाके स्टोर हो जाता है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर। तो जैसे ही इनपुट प्रोसेसर के पास आई तो प्रोसेसर को चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस, तो प्रोसेसर वो इंस्ट्रक्शंस मंगाएगा कहां से? रैम से। कहां से मंगवाएगा? रैम से। रैम वो इंस्ट्रक्शंस कहां से लेगी? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस सेव पड़ी हुई हैं, स्टोर पड़ी हुई हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को वहां से कलेक्ट करके प्रोसेसर तक भेजा जाएगा। और फिर इसी तरह आउटपुट जो है वो प्रोसेसर से जाएगी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर थ्रू आईओ यूनिट, और अगर उसे सेव करना है, स्टोर करना है, तो वो वापस सेकेंडरी स्टोरेज या आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर भी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये बेसिक आर्किटेक्चर जो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का, इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। होप सो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग था, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू बेटा।